अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चूमी गार्लिक पोटैटो। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। जब आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आप मैक्रोनी, स्पैगेटी और पास्ता वगैरह सब भूल जाएंगे। पोटैटो से ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। एक बार आप ये बनाएंगे तो आप बार बार बनाने में मजबूर हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा टेस्टी तो और कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, इस ये जो रेसिपी आप बनाएंगे घर में रखी चीज़ों से बनेगी। इसके लिए आपको अलहदा से कुछ भी मार्केट से नहीं ख़रीदना। जो घर में रखी चीज़ होती है उससे आप आराम से जो है ना ये रेसिपी बना सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चूमिंग गार्लिक पोटैटो इतनी ज़बरदस्त कैसे है और इतनी टेस्टी क्यों लगती है। और इसको बनाने के बाद हम मैक्रोनी और नूडल्स वगैरह बनाना क्यों भूल जाएंगे। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डलेगी और ये किस तरह से बनेगी। तो यहाँ मैंने ना 4 आलू लेके इसे बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद ना मैं इनका छिलका रिमूव कर दूँगी और रिमूव करके आलू को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 2 प्याली। ठीक है, कॉर्नफ्लोर हमें आलू से ज़्यादा रखना है। बस ये कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे और उसकी अच्छी सी ना डो तैयार कर लेंगे। और डो बिल्कुल आप देखिएगा इसमें बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आने चाहिए, हमें इस तरह की डो चाहिए। अब हम इसकी छोटी छोटी ना बॉल्स बनाएंगे और एक बोतल लेकर बोतल के हिसाब से ना इसकी शेप देंगे। बोतल के ऊपर के जो हिस्सा है उसको उसके अंदर फिक्स करके इसको इस तरीके से ना शेप देते चले आएंगे। छोटी छोटी बॉल्स बना के आपने, बहुत छोटी, क्योंकि ये अभी बॉयल होगा तो ये पानी में जाके फूलेगा और इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस हमें सारी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। आप यकीन करें जब आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना तो मैक्रोनी और स्पैगेटी सब भूल जाएंगे। ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बच्चों के लिए बहुत न्यू स्टाइल रेसिपी है। तो आप लोग ये वाली रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बस ये सारी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और उसके बाद हमने पानी बॉयल होने रखा हुआ था, उसमें हम ये एक एक करके सब इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अगर आप इसे तेज़ आंच पर भी पकाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। और पानी में मैंने नमक नहीं डाला है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये सारी बॉल्स जो हैं ऊपर ना आ जाए और इनका साइज़ जो है इनसे बड़ा ना हो जाए। साइज़ बड़ा हो जाएगा और ये पानी में ऊपर आ जाएंगी तो इसका मतलब है ये बॉयल हो चुकी हैं। बस उसके बाद आप इसे ठंडे पानी में डिप कर दें, गर्म पानी से रिमूव कर दें और ठंडे पानी में डिप करें, जिससे आप मैक्रोनी और स्पैगेटी के साथ करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है इसे ठंडा। इसे हमने ठंडा कर लिया है, पानी रिमूव कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो लहसुन मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ और 1 खाने का चम्मच जो है हरी मिर्चें ली हैं वो भी बारीक कटी हुई। ये दोनों हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च भी आधा टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे तकरीबन हम 3 से 4 खाने के चम्मच भर के। अगर आपको सोया सॉस कम लगे तो आप अपने हिसाब से और भी डाल सकते हैं। चिली सॉस लेंगे 2 खाने के चम्मच। इसके बाद हम इसमें ऑयल गरम करके डालेंगे। ऑयल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के, उसको अच्छे तरीके से गरम कर लिया था और फिर लास्ट में इसके ऊपर मसालों के ऊपर डाल दिया और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो देखा आपने, झटपट से बनकर ये रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी चिवी गार्लिक पोटैटो रेडी हो गई है और ये देखने में जितनी यमी लग रही है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा यमी थी। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।